विश्वविद्यालयों में छात्रों की पढ़ाई भगवान भरोसे है, लेकिन सरकार कमी को दूर करने की बजाय 3 नए विश्वविद्यालय खोलने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार बिल लाने की तैयारी कर रही है। बिहार के 11 विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के हजारों पद खाली हैं। इन पदों को भरने के लिए अलग से आयोग बनाया गया, लेकिन इसके बाद भी सिर्फ 3 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की गई। सिर्फ पटना विश्वविद्यालय में ही 60% विषयों में शिक्षकों के पद खाली हैं। इस मुद्दे को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है और विपक्ष सरकार के रवैये पर सवाल खड़े कर रहा है। शिक्षा व्यवस्था की जो हालत नीतीश कुमार ने कर दिया है, दुनिया कभी याद करेगी कि नीतीश कुमार ने शिक्षा को बर्बाद कर दिया। यूनिवर्सिटीज़ की हालत अच्छी नहीं है, प्रोफेसर्स का बहाली नहीं है, शिक्षकों की बहाली नहीं है। ऐसे में सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए नीतीश कुमार जी इस तरह की यूनिवर्सिटी खोल के अपना प्रचार लेना चाहते। देखिए, नया यूनिवर्सिटी जो खुल रहा है उसका मैं स्वागत करती हूँ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि नया यूनिवर्सिटी के साथ साथ पुराना यूनिवर्सिटी जो है उसका जो बिल्डिंग का स्थिति है, चाहे टीचर नहीं है, रिक्त पद है, तो उस पर पहले ध्यान दें और पुरानी यूनिवर्सिटी को मरम्मत करके पहले सुचारू ढंग से उसको चलाएं, उसके बाद नए यूनिवर्सिटी पर काम करें तो बिहार के लोगों के लिए अच्छा रहेगा। यही मैं उनसे विनती करती हूँ। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का हालत बिहार के अंदर आप देख रहे हैं कि कहीं भवन नहीं है तो कहीं टीचर नहीं है, बच्चे आते हैं उनको पढ़ाने वाले नहीं है, कहीं भवन रहता है मास्टर भी हैं तो बच्चे नहीं जा रहे हैं। तो इस परिस्थिति में बिहार में शिक्षा का विकास एक बाधित रूप से चल रहा है, अभी बाधित है। और इस स्थिति में यदि सरकार दूसरे तरह का कोई भी यूनिवर्सिटी खोलना चाहती है तो यूनिवर्सिटी खोल देने से शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं होगा। बिहार को बहुत जल्दी ही 3 नए विश्वविद्यालय मिलने वाले हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल और स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो लगातार इस तरह के फैसले लेते रहे हैं। निश्चित रूप से बिहार की शिक्षा व्यवस्था में यह एक नई क्रांति लाने का काम करेगा। और साथ ही साथ जो उन्होंने फैसला लिया है कि इन विश्वविद्यालयों में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन 33.3%, यह भी एक सराहनीय कदम है। अब ये समय की मांग है, समय के अनुसार सब बदलता है और सरकार प्रतिबद्ध है। अभी बिहार की हालत जान रहे थे पहले क्या थी। पुराने विश्वविद्यालयों को भी दुरुस्त करने का जो है कवायद तो जारी है, लेकिन जो नए विश्वविद्यालयों की आवश्यकता थी, जैसे आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय है, खेल विश्वविद्यालय है, मेडिकल, आप समझ रहे हैं। आप देख रहे थे कि हमारे यहाँ से बच्चे जा रहे थे बाहर मेडिकल पढ़ने के लिए, कितनी परेशानी होती थी, अभिभावकों का आर्थिक दोहन होता था। ये सारा चीज़ रुकेगा, समय का डिमांड है। जी मीडिया संवाददाता रजनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं हम बात करने के लिए। रजनीश, जिस तरीके से सरकार ने ये फैसला किया है 3 विश्वविद्यालय खोलने का, अब एक नए सिरे से ये बहस शुरू हो गई है कि जो बाकी के विश्वविद्यालय हैं उनका क्या होगा, क्योंकि वहाँ पर अगर शिक्षक नहीं रहेंगे, समय से कक्षाएं नहीं चलेंगी और बाकी सुविधाएं नहीं होंगी तो 3 क्या 30 भी खोल देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? रजनीश, देखिए, एक बड़ा सवाल है और मूलभूत सवाल है कि आखिर जो पठन पाठन की स्थिति है और ख़ास तौर पे शैक्षणिक जो विश्वविद्यालय में जो स्थिति है, शिक्षकों समेत जो दूसरे संसाधन हैं उसकी भी कमी है। ऐसे में जो 3 विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं तो क्या कुछ वस्तु स्थिति है, जान लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी के विधायक अवधेश सिंह कुशवाहा हैं। अवधेश जी, ये बात है कि पहले से जो विश्वविद्यालय है वहाँ पे शिक्षक नहीं है, कई दूसरी खामियां हैं, फिर नए 3 विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं, तो आखिर पहले जो विश्वविद्यालय हैं उनको क्यों नहीं दुरुस्त किया जा रहा है? जो पहले वाला जो विश्वविद्यालय है उसको भी दुरुस्त करना है। नई नियुक्तियां, कई बहुत सारा वैकेंसी है, नई नियुक्तियां भी होनी है और शिक्षा में जो सुधार का विषय है निश्चित तौर पर उसमें सुधार होना चाहिए। जो वैकेंसी है उसको भरा जाना चाहिए। और 3 जो नया विश्वविद्यालय का विषय है, नया विषय है और रोज़ चूँकि तकनीक आगे बढ़ रहा है, उस हिसाब से नया जो विश्वविद्यालय है उसमें अलग से व्यवस्था की जाएगी। कोई उसमें से पहले के जो विश्वविद्यालय हैं उसके शिक्षाकर्मी या कोई भी उसमें नहीं आएंगे, वो सब अलग से व्यवस्था होना है।
चलिए कुछ हम ले लेते हैं सवाल यहाँ पे। ये बता रहे हैं कि भाई नया विश्वविद्यालय है, नई बातें हैं, लेकिन पुराने विश्वविद्यालय में न शिक्षक है, न आधारभूत सुविधा साधन की कमी है, पढ़ाई में सेशन लेट है, तमाम बातें हैं। नए नए विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं, तो इसको कैसे देख रहे हैं? बिहार के सरकार में जो लोग बैठे हैं उनको उच्च शिक्षा से कुछ लेना देना नहीं है। उच्च शिक्षा पिछले 15 सालों में दम तोड़ रही है। विश्वविद्यालय के अंदर जो है नए तकनीक, विश्वविद्यालय के अंदर शिक्षकों की बहाली, विश्वविद्यालय के अंदर लाइब्रेरी और लेबोरेटरी के हालात बहुत ही खराब हैं और सरकार के लोग शिक्षा सुधारने का दम भरते हैं। तो जहाँ शिक्षक नहीं होगा, लाइब्रेरी नहीं होगी, लेबोरेटरीज नहीं होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं होंगे, उस शिक्षण संस्थान की क्या हो सकता है और वहाँ किस तरह के छात्र का निर्माण होगा। तो बिहार की सरकार जो है उच्च शिक्षा विरोधी सरकार है। कई दफ़े यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहाली के लिए नियम लेके आती है। कभी कहती है कि नेट के आधार पर करेंगे, कभी कहती है कि पीएचडी को आधार बनाएंगे और कभी कहती है कि गेस्ट टीचर रखेंगे, कभी कहती है कि परमानेंट टीचर रखेंगे। हालात क्या है, एक एक फैकल्टी के अंदर एक शिक्षक हैं तो कहीं किसी फैकल्टी में कोई शिक्षक ही नहीं। जब शिक्षक ही नहीं तो पढ़ाई किस बात की। तो इस तरीके से बातें रखी जा रही है और सीधा कहा जा रहा है कि जो पदे भरे जाने चाहिए थे उस पर कोई गंभीर पहल नहीं हो रही है। बिल्कुल रजनीश, जाहिर सी बात है, आप हमारे साथ बने रहिए। एक वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के लिए रुकेंगे और